अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो सबसे पहले पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दो डेवलपमेंट बड़ी बड़ी शेयर करूँगा आपसे। दोस्तों, तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एग्रीमेंट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी डील है क्योंकि इसके इम्पैक्ट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आएंगे। अब रास्ते खुल चुके हैं चाइना के लिए। चाइना मज़ीद एग्रीमेंट भी करने जा रहा है जो $1 ट्रिलियन की अनआइडेंटिफाइड मार्केट है, ठीक है, रिज़र्व है, जो मदनियात हैं अफ़गानिस्तान की, उसे चाइना कैप्चर करने जा रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए ये परेशानी की बात हो सकती है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान अमन की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए और वहाँ के हालात बेहतर हों। तो पाकिस्तान का भी जो पोटेंशियल है, जो ट्रांजिट ट्रेड को लेकर है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट इन तमाम कंट्रीज़ के लिए एक अहम तरीन पोर्ट है, तो उसी के ज़रिए इनकी तजारत होनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तालिबान की गवर्नमेंट तरक्की की तरफ जाए, एग्रीमेंट साइन करे और तरक्की करते हुए पाकिस्तान के लिए भी ये रास्ते ओपन हो जाए। ये दोस्तों 25 साला एग्रीमेंट है, यानी आने वाले 25 सालों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, ये कंपनी है जो कि ड्रिल करेगी आमो दरिया बेसिन का एरिया। और ये आमो दरिया असल में एक ट्रांसबाउंडरी दरिया है, यानी ऐसा दरिया है जो कि अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान सभी कंट्रीज़ को लगता है। तो यहाँ ड्रिल करेगी और ऑयल को तलाश करने की कोशिश करेगी। $1 ट्रिलियन के रिज़र्व हमें पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट भी है, कॉपर भी है, नेचुरल गैस भी है, जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो चाइना एक बार फिर आगे निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ काम करने जा रहा है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि चाइना ने अभी तक ऑफिशियली जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसे रिकगनाइज़ नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट है वो अब शुरू करने जा रहा है, जिससे यकीन हो चला है कि अफ़गानिस्तान में इंशाल्लाह जो अमन है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और ये भी बात याद रखें कि इसका रीज़न पता है क्या है, कि चाइना ये क्यों चाहता है कि यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, चाइना क्यों अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो चाइना वो ये चाहता है कि यूरोप की तर्ज के ऊपर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी के तहत जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ कनेक्ट हों और आपस में भी कनेक्ट हों। लेकिन ये सारा मंसूबा ख़राब हो जाता है अफ़गानिस्तान की वजह से। अफ़गानिस्तान क्योंकि दरमियान में आ जाता है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो ग्वादर पोर्ट के ज़रिए ट्रेड करना चाहती हैं, और चाइना क्योंकि ग्वादर पोर्ट को रन कर रहा है, तो चाइना का भी यही पॉइंट है कि ग्वादर पोर्ट की तरफ इन्हें लाया जाए, क्योंकि यही सबसे सस्ता ज़रिया है इन्हें तजारत के लिए। तो चाइना का सारा मंसूबा अफ़गानिस्तान में अमन ना होने की वजह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो चाइना के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है और चाइना की कोशिश है कि इकनॉमिकली स्टेबल हो जाए अफ़गानिस्तान। खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ये कोई 4500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, जहाँ आने वाले 25 सालों में चाइनीज़ कंपनी कोशिश करेगी कि ऑयल को तलाश किया जाए। इसके अलावा 3000 लोकल लोगों को भी नौकरियाँ मिलेंगी और चाइना की कोशिश यही है कि अफ़गानिस्तान को डेवलप कर दिया जाए। ये कंपनी कोई 150 मिलियन पर ईयर इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि बढ़ते बढ़ते आगे चलकर $540 मिलियन तक पहुँच जाएगी। और ये 25 साल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें तालिबान के जो शेयर होंगे ये 20% होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तालिबान के शेयर 25% तक चले जाएंगे। तो ये इकनॉमिकली देखा जाए तो एक बड़ी डील है। और क्योंकि इस डील के बाद ये भी आप बात याद रखें कि चाइनीज़ कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, वो मज़ीद एग्रीमेंट साइन करने जा रही हैं और तालिबान की गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत जारी है। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, यहाँ पता ये चला कि 87 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एस्टिमेटेड है, यानी इतने बड़े ज़खायर यहाँ एस्टिमेट किए जा रही हैं कि हो सकती हैं। तो आगे चलकर मज़ीद जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मदनियात को तलाश करेंगी, जैसा कि एक कंपनी कापर माइन हासिल करने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये चाइना की ही सारी कंपनीज़ हैं जो कि तालिबान की गवर्नमेंट के अंडर इन्वेस्टमेंट करेंगी और ये कोशिश करेंगी कि अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए, जिससे जो CPEC है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये 100% कामयाब हो जाए। खैर दोस्तों, ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाक चाइना हुआजी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि 3 कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है।
आगे चलकर मैं आपको डिटेल दूंगा। खैर ये अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल इस साल के एंड तक इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हैं। 2023 इनका टारगेट है कि अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ कर दे। ये दोस्तों मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है। जैसा कि देखा जाए तो एक कंपनी है पाकिस्तानी, पाकिस्तान अल्फला ईवी मोटर्स। दूसरी कंपनी है चाइना जियांगजू हुआजी ऑटो इंडस्ट्री। तो दो फेजेस में ये बनाने जा रही हैं। इसके अलावा एक और कंपनी भी खैर इसमें है, जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसके शेयर है 49%। और जो दो चाइनीज़ कंपनी है, जैसा कि एक है चाइना जियांगजू ऑटो इंडस्ट्री और दूसरी है हांग रांग जिंक कोऑपरेशन लिमिटेड, तो इनके 51% शेयर है। तो इसमें जो जियांगजू ऑटो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी। 2 से 5 सालों के दौरान वो सारी टेक्नोलॉजी अपनी जो ये पाकिस्तान में कंपनी बनाई गई है, रजिस्टर की गई है, इसे ट्रांसफ़र कर देगी। खैर दोस्तों यहाँ इनके प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूँ। ये कहती हैं कि पहले फ़ेज़ में हम 2 और 4 डोर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो दूसरा फ़ेज़ होगा उसमें एसयूवी और मिनी ट्रक को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी इनकी जो मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ये 1500 यूनिट होगी, जिसमें 300 2 डोर मॉडल गाड़ियाँ होंगी, 1000 गाड़ियाँ 4 डोर मॉडल होंगी और 200 पिकअप ट्रक्स भी होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अच्छा ये जो 2 डोर गाड़ियाँ आप सुन रही हैं तो वो पिकअप वगैरह या वैगन वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो ओवरऑल स्टार्टिंग में ये $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जिसमें 100% जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। जो CKD यूनिट है, CKD प्रोडक्शन है, यानी कम्प्लीटली जो बिल्डिंग है पाकिस्तान के अंदर वो की जाएगी, यानी मुकम्मल अभी से असेंबली पाकिस्तान में की जाएगी, आप इस तरह समझ लें। आगे चलकर इसे मैन्युफैक्चरिंग में बदला जाएगा। तो एग्रीमेंट के तहत ये कोई 15 सिटीज़ में अभी अपनी डीलरशिप भी ओपन करने जा रही हैं। इसका जो नेटवर्क है इसे बनाने जा रही हैं। अच्छा यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि ये 10 एकड़ एरिया के ऊपर इनकी फैक्ट्री मुश्तमिल होने जा रही है और ये हत्तार स्पेशल इकनॉमिक जोन, जो कि KPK का इकनॉमिक जोन है, वहाँ ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। और ये 50 किलोमीटर का फासला है इस्लामाबाद से। और इसमें ये भी पता चला है कि एक कुछ और फॉरेन कंपनीज भी इनके साथ ताउन करने को तैयार हैं और इनकी बनी हुई गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने को भी तैयार है, जिसमें कुछ टर्किश कंपनीज का जिक्र किया जा रहा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि हम ये जो गाड़ियाँ बनाएंगे इसे एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इन्हें एक्सपोर्ट भी करेगा। तो खैर दोस्तों ये दो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।